हेलो बच्चों, ये जेईई 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे बोला, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द पोटेंशियल्स एट अ पॉइंट ए बी एंड सी आर 30 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर विल बी, है ना। इस वाले के थ्रू करंट पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए करंट आई एंटर किया है, तो इसमें I1 गया और इसमें I2 चला गया। हम लोग ऐसा जस्ट एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ ए पॉइंट पर कितना 30 वोल्ट, तो आप 30 वोल्ट मेंशन कर दीजिए। बी पॉइंट पे 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट लिखें। और इधर में 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 2 वोल्ट लिखिए, ओके। अब इधर में हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ वी पोटेंशियल एज्यूम कर लूँगा। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नोडल मेथड। तो अब देखो सर्किट कहीं से भी कोई क्लोज दिख नहीं रहा, बट एक्चुअली में ये सर्किट है क्लोज पूरा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर नोडल मेथड अप्लाई कीजिए। तो जो जंक्शन होता है ना, वहाँ पे वी पोटेंशियल एज्यूम करना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर वी पोटेंशियल है, तो आप ये मानेंगे कि इसमें जो करंट आई है ना, वो जो गया है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मतलब कि आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो आई के बारे में क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू लिखेंगे अब 30 माइनस वी, क्योंकि यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब 30 माइनस वी अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे। आई इज इक्वल टू V/R होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है इसमें, इस वाले में 10 ओम है, तो आप 10 ओम रख देंगे, ठीक है। फिर अगर I1 निकालें हम लोग, तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो I1 लिखेंगे V वोल्ट माइनस 12, है ना, बाई 20। तो V माइनस 12 बाई 20। अगर I2 लिखे हम लोग, ठीक है, तो V माइनस 2, V माइनस 2 बाई 20, ठीक है। तो यहाँ से I1 I2 और I मालूम हो गया हम लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे 30 माइनस V बाई 10। अब इसको उठा के यहाँ पुट कीजिए। नोडल मेथड, देखिए नोडल मेथड ना बहुत ही सिंपल मेथड होता है। आपको सिर्फ इसको सही से सॉल्व करना होता है। थोड़ा अप्रोच मतलब जो है ना आपका सही होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आप फाइंड करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये 30 नहीं है, 20 नहीं है, 30 है। जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ का, वो 30 है, ओके। एक मिनट, तो यहाँ पर आप 30 रखें, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 30/10 माइनस V/10 इज इक्वल टू V/20 इधर में V/20 माइनस 12/20 प्लस V/30 माइनस 2/30। अब जो V वाला पार्ट है ना, जितने V है ना सबको एक साइड कर दीजिए, बाकी सबको दूसरे साइड लेके आइए, ओके। तो ये 30/10 प्लस 12/20 प्लस 2/30 इज इक्वल टू V/10, एक मिनट, V/10 प्लस V/20 प्लस V/30, ओके। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से आपको 30 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप 30 लिखेंगे, ठीक है। फिर एलसीएम लेने के बाद इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 90 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू, अब इसमें भी एलसीएम 30 होगा, इधर में भी, तो आप 30 निकालिए, 30। फिर इधर में 3V। आप वीडियोस को देखते रहें पूरा, जब तक आप पूरा वीडियोस को अच्छे से देखेंगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़, ठीक है, ओके। सो देखिए, अच्छा यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेने में गलती हो गया लगता है ना। यहाँ पर एलसीएम लेने में ही, यहाँ पर एलसीएम 60 होगा, तो यहाँ पर आप एलसीएम 60 रखिए। एलसीएम लेने में गलत हो गया था, तो 60 रखें। तो 60 रखेंगे तो 60, तो 6 इंटू 30 180 हो जाएगा ये। और ये 6 है ना, क्योंकि ये यहाँ पर 60 बनाना है तो 3, तो प्लस 36 हो जाएगा। इधर में बच्चों ये 4 हो जाएगा, और इधर में भी 60 एलसीएम 60 रखिए, है ना। यहाँ पर भी तीनों का एलसीएम 60 आएगा।
तो यहाँ पर 6v प्लस 3v प्लस 2v। ओके, तो आप देखिए कितना आएगा, ये 40 और 180 220, और ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 220/1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 और 3 9 और 2 11, तो यहाँ से ये 11v आएगा बाई 1। तो v इज इक्वल टू कितना आया, v इज इक्वल टू आया 220/11, मतलब कि 20 वोल्ट। अब ये v निकालना क्यों मतलब ज़रूरी था जंक्शन पे, तो जंक्शन में v निकालना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग को v मालूम हो गया, ये वाला पार्ट, अगर ये हम लोग को v मालूम हो गया 20 वोल्ट है, ठीक है, तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ v मालूम हो गया दैट मीन्स कि यहाँ का v मालूम हो गया 20 वोल्ट। तो अगर यहाँ मालूम है, यहाँ मालूम है, तो आप यहाँ पर ये जो I1 है वो निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I1 कितना है, I1 तो इतना ही है ना, v माइनस 12/20, तो आप यहाँ पर लिखेंगे v माइनस 12/20, और I1 ही तो पूछा है आपसे, तो v माइनस 12/20, v कितना फाइंड किया हम लोगों ने 20, तो 20 माइनस 12/20 दैट मीन्स कि 8/20, 8/20, तो अगर इसको हम लोग 4 से कैंसिल करें तो 2/5 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।